हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी आयुष काउंसलिंग चालू हो चुकी है और आज उसकी मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है, प्लस आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अब भी बहुत सारे से बच्चे मुझे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि मतलब कट ऑफ क्या होगी गोयल की, और उन्हें क्या सीक्वेंस रखना चाहिए कॉलेज का, क्या नहीं रखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत फटाफट इन सारी चीज़ों को देख करके ख़त्म करेंगे। तो ठीक है, पहले हम मेरिट लिस्ट की बात कर लेते हैं। जो आपकी मेरिट लिस्ट आई हुई है, लेट मी चेक। तो मेरिट लिस्ट में आपके बहुत सारे बच्चों ने रजिस्टर किया हुआ है और मैंने एक टोटल निकाला हुआ है कि मतलब कितने बच्चे, कितनी सीट्स हैं आपके पास। तो आपके पास टोटल बीएमएस की 508 गवर्नमेंट सीट है और 4790 आपकी प्राइवेट सीट है। अगर बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस इन तीनों को हम मिला लेते हैं यूपी में, तो हमारे पास ओवरऑल 6940 सीट्स हैं। तो ये है टोटल हमारे सीट नंबर, और इससे बहुत ज़्यादा बच्चों ने रजिस्टर किया हुआ है, ये आपको पता है। फ़िलहाल अगर मैं एक थोरोली आपकी मेरिट लिस्ट में देख रही हूँ, मैंने 7000 तक के बच्चों को देखा है। तो जो 7000 रैंक जिसकी है उसके भी मार्क्स 225 हैं। 225 मार्क्स वो भी होल्ड कर रहा है। हाँ, इसमें ऐसा नहीं है कि मार्क्स के अकॉर्डिंग मिलेंगे, क्योंकि जो गवर्नमेंट सीट है उसमें रिजर्वेशन भी लगेगा आपका, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपके कहाँ किस कॉलेज को बच्चों ने ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, किसको नहीं दी है, कौन कॉलेज बच्चे ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, सब के अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ चेंज होगा। बट फ़िलहाल एक ये थ्रो हाँ, हल्का सा आइडिया है कि हाँ 7000 बच्चे जो हैं उनकी रैंक 225 है। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम आप मुझसे पूछें गोयल की कट ऑफ, तो गोयल की कट ऑफ लास्ट ईयर की हम बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में गुरु गोरखनाथ के बाद यूपी में सेकंड हाईएस्ट थी। यानी गवर्नमेंट कॉलेज को अगर हम निकाल दे रहे हैं तो प्राइवेट कॉलेज में फर्स्ट पे था गुरु गोरखनाथ, देन सेकंड हाईएस्ट कट ऑफ गई थी गोयल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की। और अगर इस ईयर हम सेम ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, अगर जो बच्चे हैं वो सेम ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि गोयल के लिए बहुत ज़्यादा सी इंक्वायरीज़ हैं, ऑलरेडी बहुत लोग रजिस्ट्रेशन भी करवा चुके हैं अपना, बहुत लोग काउंसलिंग करवा रहे हैं कॉलेज की तरफ से। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि गोयल की कट ऑफ इस बार फिर 300 प्लस जाएगी। तो सेफ कट ऑफ जो मेरे अकॉर्डिंग है वो 300 प्लस है, 300 प्लस जाएगी। ठीक है, आप अगर आपके 300 से कम भी है, 250 प्लस मार्क्स हैं और आप गोयल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप करिए। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप मत करिए, बट प्लीज़ अपने सेकंड, थर्ड, फोर्थ अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में 4 ऑप्शन रखिए और चारों को अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करिए। कि अगर आपको कल को गोयल नहीं मिल रहा है, तो अगर मान लीजिए आपके 280 मार्क्स हैं और आपको गोयल नहीं मिल रहा है, और कोई, तो ऐसा ना हो कि नेक्स्ट कॉलेज आपको ऐसा मिल जाए जिसमें आप पढ़ना चाहते ही नहीं हो, फिर अपग्रेडेशन वगैरह में बहुत झंझट होगी। तो इन फालतू की झंझटों में मत फंसिए। अभी से प्लीज़ अपने कॉलेज को उस प्रेफरेंस लिस्ट में डालिए जिस प्रेफरेंस लिस्ट में आपको कॉलेज चाहिए। फिर बहुत से बच्चे मुझसे प्रेफरेंस लिस्ट पूछ रहे थे कि मैं क्या डाल सकते हो। तो देखिए, मैं आउट ऑफ लखनऊ नहीं जाऊंगी, क्योंकि आउट ऑफ लखनऊ के कॉलेज की मेरे पास कोई डाटा नहीं है, मैंने उस पर कोई रिसर्च नहीं किया हुआ है, और ना मेरी वहाँ पे किसी से बात हुई है जिससे मैं आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ला के दे सकूँ। बट इन लखनऊ अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं तो मेरे पास 2 तरह के क्वेश्चन हैं कि दीदी सेम बजट में कॉलेज बताइए, सेम लोकेशन में कॉलेज बताइए, मतलब विद इन सिटी। और तीसरा जो कभी कोई क्वेश्चन आ रहा है कि हाँ ठीक है, एकेडमिक्स के अकॉर्डिंग कॉलेज बताइए। तो इन तीनों के अकॉर्डिंग आई हैव अ प्रायोरिटी लिस्ट जो कि मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं बजट के अकॉर्डिंग। अगर आप ओवरऑल कॉलेज में जा रहे हैं तो मेरी प्रेफरेंस लिस्ट है गोयल, देन आरजीएस, अर्नव, जावित्री, बीवाईएस। ये प्रेफरेंस लिस्ट हो गई हमारी बजट के अकॉर्डिंग, यानी सेम बजट में, अप्रॉक्स सेम बजट में जो कॉलेजेस हैं। देन हम आते हैं सेम लोकेशन, मतलब विद इन सिटी बात करने की। उसके अकॉर्डिंग अगर हम कॉलेज के प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं तो अगेन गोयल, एसआरवी, गोयल एसआरवी जो कि श्री रामचंद्र वैद्य है आपका, बीवाईएस बाबू योगराज सिंह, आरजीएस सरदार पटेल, एंड देन अर्नव, जावित्री। ये आपका हो जाएगा लोकेशन के अकॉर्डिंग।
और फिर अगर हम लास्ट प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं कि एकेडमिक्स के अकॉर्डिंग जो बच्चे पूछ रहे हैं, एकेडमिक्स के अकॉर्डिंग देखिए अभी तक गोयल में सिर्फ एक बैच था जो हमारा फर्स्ट बैच था जिसका सिर्फ एक एग्ज़ाम हुआ है, तो इसलिए मैं गोयल को एकेडमिक्स में अभी नहीं रख रही हूँ क्योंकि हमें नहीं पता ओवरऑल के रिज़ल्ट कैसा जाएगा। बट मुझे उम्मीद है जहाँ तक कि अभी हमारा रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आएगा, वो तो देखते हैं, फिंगर क्रॉस्ड, क्योंकि सब कुछ अच्छा ही हो। बट फिलहाल अभी के अकॉर्डिंग अगर आप मुझसे बात करेंगे तो आई विल रैंक एंकराइट, IMS, सरदार पटेल, श्री रामचंद्र वैद, ये 4 कॉलेजेस हैं जो कि मैं अभी के अकॉर्डिंग आपको एकेडमिक्स में रैंक करूँगी। तो ऑल द बेस्ट, अपनी चॉइस अच्छे से बनाइएगा, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से बनाइएगा और अपनी चॉइस फिलिंग अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही करिएगा। ऐसा नहीं कि आपको जो कॉलेज चाहिए नहीं उसको आपने पहले डाल दिया है, जो चाहिए उसको बाद में डाला है। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और हाँ, प्लीज़ चॉइस फिलिंग करने के बाद अपनी चॉइस को लॉक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चॉइस लॉक नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे ये माना जाएगा कि आपने चॉइस फिल नहीं की है, इसलिए चॉइस लॉक करना बहुत 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 कंपलसरी स्टेप है। तो प्लीज़ उसे ध्यान रखिएगा और आई होप कि आप सबको आपकी पसंद का कॉलेज मिल जाए। जो चीज़ मैंने बताई है उसे ध्यान रखिएगा और अच्छे से अपना काउंसलिंग प्रोसेस पूरा कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।